हेलो एंड वेलकम टू एमबीटीवी लोकेलिटी रिव्यू। आपके साथ मैं हूं रीना कौरव। जब आप गुरुग्राम के सबसे लग्जूरियस प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो आपके जहन में कौन से नाम आते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है कि इनमें डीएलएफ कैमिलियास या डीएलएफ मैग्नोलियास का नाम ना आए। गुरुग्राम के सेक्टर 42 में पड़ने वाले इन प्रोजेक्ट्स का जिक्र आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज लोकेलिटी रिव्यू में हम ना सिर्फ सेक्टर 42 बल्कि सेक्टर 41 से 50 को भी रिव्यू करेंगे। गुरुग्राम के सेक्टर्स 41 से 50 वो सेक्टर्स हैं जहां ज्यादातर पॉश इलाके हैं। सेक्टर 44 को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स रेजिडेंशियल हैं जहां पर आपको प्लॉट्स, बिल्डर फ्लोर और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का मिक्स मिलेगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार गुरुग्राम में इन सेक्टर्स की प्लेसमेंट कहां है। ये सभी सेक्टर्स काफी सेंट्रली लोकेटेड डेंस रेजिडेंशियल एरियाज हैं। सेक्टर्स 41 से 50 दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के पास है जो इन्हें दिल्ली से स्मूथ कनेक्टिविटी देता है। सेक्टर्स 47, 48, 49 और 50 सोहना गुरुग्राम रोड के पास पड़ते हैं, तो वहीं गुरुग्राम के प्रोमिनेंट रोड्स गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सदर्न पेरिफेरल रोड भी इन सेक्टर्स से होकर गुजरती है। NH48 पर होने के चलते ये सेक्टर्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्मूथली कनेक्टेड हैं। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। इनके कंपैरिजन में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन थोड़ा दूर 29 से 36 किलोमीटर पड़ जाता है। मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें तो येलो लाइन पर न्यू मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन सेक्टर्स 41 और 43 से महज 1 किलोमीटर दूर है और बाकी के सेक्टर्स से 7 किलोमीटर के रेडियस में है। इसके साथ ही इन सेक्टर्स के 9 किलोमीटर के रेडियस में रैपिड मेट्रो लाइन के 3 स्टेशन हैं। इन सेक्टर्स में कई बस स्टॉप्स भी हैं और यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट का भी कोई इशू नहीं है। आने वाले 4 सालों में गुरुग्राम मेट्रो बनने के बाद सेक्टर्स 45, 47 और 48 का अपना मेट्रो स्टेशन होगा। इन सेक्टर्स के पास आ रही ग्लोबल सिटीज एरिया को फर्दर बूस्ट करेगी। हमने हाल ही में सेक्टर्स 31 से 40 गुरुग्राम का लोकेलिटी रिव्यू किया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक कर वो एरिया भी अच्छे से समझ सकते हैं। हम जल्द ही सेक्टर्स 51 से 60 का भी लोकेलिटी रिव्यू करेंगे, तो आप एमबीटीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दिल्ली एनसीआर के 2 पॉपुलर गोल्फ कोर्स इसी क्लस्टर के सेक्टर 42 में पड़ते हैं। इन सेक्टर्स और उसके आसपास पड़ने वाले स्काई जंपर ट्रैम्पोलिन पार्क, लेजर वैली पार्क, जू पर इंडिया ट्रैम्पोलिन पार्क और द किंगडम ऑफ ड्रीम्स बच्चों के पसंदीदा एंटरटेनमेंट स्पॉट्स हैं। ये सेक्टर्स डेवलप्ड हैं, ऐसे में ये अच्छा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंजॉय करते हैं। इन सेक्टर्स में पढ़ने वाले स्कूल्स गुरुग्राम के बेस्ट स्कूल्स में माने जाते हैं। छोटे बड़े क्लिनिक्स के अलावा हेल्थ केयर नीड्स के लिए यहाँ के सेक्टर्स 43, 44 और 47 में नेम्ड हॉस्पिटल्स भी हैं। शॉपिंग और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। सेक्टर 43 और 48 में कई एम्प्लॉयमेंट हब्स हैं। गोल्फ कोर्स रोड, NH48 और सोहना गुरुग्राम रोड पर कई बिजनेस सेंटर्स और IT पार्क्स हैं। साथ ही DLF साइबर सिटी और उद्योग विहार 13 किलोमीटर के रेडियस में हैं। यहाँ पर कई छोटी बड़ी मार्केट्स हैं और कुछ फेमस ईटिंग जॉइंट्स भी हैं। सेक्टर 40 हुड्डा मार्केट और सेक्टर 28 गलेरिया मार्केट इन सेक्टर्स से ज्यादा दूर नहीं है। रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो सेक्टर 44 के अलावा सभी सेक्टर्स रेजिडेंशियल हैं। मैजिक ब्रिक्स में लिस्टिंग्स के मुताबिक इन सेक्टर्स में सबसे पॉपुलर रूम कॉन्फ़िगरेशन 3 और 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं। साथ ही ज्यादातर सेक्टर्स में बिल्डर फ्लोर अपार्टमेंट्स सबसे पॉपुलर प्रॉपर्टी टाइप है। बजट सेगमेंट में आप यहाँ पर पड़ने वाली प्रॉपर्टीज की रेंज भी देख सकते हैं। सेक्टर 41 से 50 में कई नेम्ड डेवलपर जैसे DLF, यूनिटेक, इमार, सेंट्रल पार्क, एल्डेको, बेस्टेक, पार्श्वनाथ और वाटिका के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेक्टर 47 में फ्यूचर में मेट्रो स्टेशन प्लान्ड है और उसी के एडजेसेंट प्राइम लैंड में 2010 में EVS कैटेगरी के लिए 1088 घर बनाए गए थे, जिन्हें अब
HSVP यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने डिमोलिश करने का फैसला लिया है। ये कोई 18 से 20 एकड़ का प्राइम लैंड है, जहां पर अब इनकी जगह IKEA का मिक्स्ड यूज कमर्शियल प्रोजेक्ट आएगा। साथ ही बाकी के लैंड को ग्रुप हाउसिंग के लिए ऑक्शन किया जाएगा। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि ये EVS के घर कई कारणों की वजह से किसी को भी अलॉट नहीं हुए थे। अब ये सेक्टर 9 में बनाए जाएंगे। इन सेक्टर्स में प्रॉपर्टीज से जुड़ी लेटेस्ट और ज्यादा जानकारी के लिए आप मैजिक ब्रिक्स की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक हमने स्क्रीन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया हुआ है। इन सेक्टर्स की बात करें तो ये डेवलप्ड हैं, अच्छा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंजॉय करते हैं, मगर बारिश के वक्त यहाँ पर पानी भरना यहाँ के रेजिडेंट्स का मेजर कंसर्न है। आपको गुरुग्राम के सेक्टर्स 41 से 50 का रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और लोकेलिटी रिव्यू करें तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप MBTV की प्लेलिस्ट लोकेलिटी रिव्यू जरूर चेक करें, जहां पर हमने ना सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि देश के बाकी हिस्सों की भी कई प्रोमिनेंट लोकेलिटीज का रिव्यू किया है। चलिए इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन मनीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।